पहाड़ों के दरमियान बसे एक छोटे से गांव में ज़ोया नाम की एक बहादुर लड़की रहती थी। ज़ोया अपनी निडर तबीयत के लिए जानी जाती थी और चांदनी के नीचे रात गए तक जंगल के किनारे घूमना पसंद करती थी। ताहम बूढ़े गांव वाले उसे अक्सर तंबी करते थे, ज़ोया, जब चांद पूरा हो और हवा ठंडी हो तो बाहर ना निकलना, वो रात खतरनाक हो सकती है। ज़ोया हमेशा इन इंतबात को महज तवहमात समझकर हंसती थी। एक रात जब चांद अपने उरूज पर था और हुआ गैर मामूली तौर पर ठंडी थी, ज़ोया ने बाहर कदम रखने का फैसला किया और जंगल की तरफ चल पड़े। दरख्तों की शाखें चांदनी की रोशनी में अजीब सा साया डाल रही थीं और एक खौफनाक खामोशी फिजा में ऐसे भर गई थी जैसे जंगल ही सांस रोक रहा हो। ज़ोया ने पुरस्कार खामोशी का लुत्फ उठाया और जंगल की गहराइयों में चलती रही। लेकिन कुछ देर बाद हवा में एक अजीब सी सरगोशी सुनाई देने लगी। ज़ोया ने अपने अर्द गिर्द देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। वो उसे अपनी वहम समझकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन वो सरगोशी फिर से सुनाई दी। इस बार वो कुछ ज्यादा तेज और वाज़ेह थी, जैसे किसी ने उसके कान में कुछ कहा हो। ज़ोया, वापस जाओ, एक सर्द और गंभीर आवाज सुनाई दी। ज़ोया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो रुक गई, इसकी सांसें तेज हो गई। उसने पलटकर वापस जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वही आवाज फिर से सुनाई दी, ज़ोया, आगे मत बढ़ो। अब ज़ोया की हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन इसने अपने खौफ को झटकने की कोशिश की और दोबारा चल पड़ी। वो जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ी, अचानक हुआ और तेज हो गई। दरख्तों की शाखें खौफनाक तरीके से हिलने लगी, जैसे वो कोई छुपे हुए राज की बात कर रही हूं। अचानक ज़ोया के सामने एक साया नमूदार हुआ। वो साया आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। ज़ोया ने देखा कि वो साया कोई और नहीं बल्कि एक पुरस्कार औरत का था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सिया गले की तरह लग रही थी। कौन हो तुम? ज़ोया ने कांपती हुई आवाज में पूछा। औरत ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी लंबी उंगली से ज़ोया की तरफ इशारा किया और सर्द लहजे में बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ज़ोया के बदन में सर्दी की लहर दौड़ गई। इसने महसूस किया कि इसके पीछे कोई है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन जब इसने दोबारा सामने देखा तो वो औरत करीब आ चुकी थी। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, औरत की आवाज और भी भयानक हो गई। ये रात खौफनाक है और जो इस रात के राज जानने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं जाता। ज़ोया ने इस बात को सुनकर दौड़ लगाने का फैसला किया, लेकिन इसके कदम जमीन से जैसे चिपक गए थे। वो अपनी जगह से हल भी नहीं पा रही थी। वो औरत अब बिल्कुल उसके सामने थी, इसकी सांसें ज़ोया के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। अचानक ज़ोया को एक जोरदार झटका महसूस हुआ और वो नींद से जाग उठी। वो अपने बिस्तर पर थी, इसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका जिस्म पसीने में शराबूर था। उसे समझ आया कि यह सब एक भयानक ख्वाब था, लेकिन वो ख्वाब इतना हकीकी लगा कि ज़ोया की हिम्मत नहीं हो रही थी कि दोबारा सोए। कुछ देर बाद जब ज़ोया का दिल कुछ संभला तो उसने सोचा कि यह सब महज एक ख्वाब था। लेकिन जब वो अपने बिस्तर से उठी तो उसने देखा कि उसके बिस्तर के किनारे पर मिट्टी के कुछ निशानात हैं, जैसे कोई बाहर से आकर वहां बैठा हो। ज़ोया की आंखों में खौफ छा गया। क्या वो ख्वाब वाकई ख्वाब था या फिर वो खौफनाक रात की हकीकत थी? बाज़ औक़ात हम जो देखते या सुनते हैं वो महज वहम नहीं होते, बल्कि कुछ हकीकतें होती हैं जो हमें हमेशा के लिए बदल देती हैं।